नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। रामकृष्ण परमहंस जी के सदुपदेश की जो हमने एक श्रृंखला शुरू की थी, उसी श्रृंखला का ये अगला वीडियो है। इसके तहत जो हम पहला अध्याय पढ़ेंगे उसका नाम है साधन में अध्यवसाय। और इसके तहत जो पहली शिक्षा हमें मिलती है वो है, रत्नाकर में अनेक रत्न हैं, यदि तुम एक ही डुबकी में रत्न नहीं पा सके तो निराश होकर उसे रत्नहीन मत समझो। इसी प्रकार कुछ साधन भजन करने पर यदि तुम्हें ईश्वर दर्शन नहीं हुए तो तुम हताश होकर उसे अप्राप्य मत समझो। धैर्य रखकर साधना करते जाओ, यथा समय तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा अवश्य होगी। दूसरी शिक्षा जो मिलती है, समुद्र में एक प्रकार का जीवधारी रहता है, वो सर्वदा मुंह बाए समुद्र पृष्ठ पर तैरता रहता है, किंतु जब स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल उसके मुंह में पड़ जाता है तब वो मुंह बंद करके तुरंत पानी के नीचे चला जाता है, फिर कभी ऊपर नहीं आता। तत्व पिपासु विश्वासी साधक भी इसी प्रकार गुरु मंत्र रूपी एक बूंद जल पाकर साधना के अगाध जल में डूब जाते हैं, अन्य ओर दृष्टिपात भी नहीं करते। अगली शिक्षा जो मिलती है, जब किसी बड़े आदमी से मिलना होता है तब अनेक सिपाहियों की खुशामद करनी पड़ती है। इसी प्रकार ईश्वर दर्शन के लिए अनेक साधन भजन और नाना उपायों का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। अगली शिक्षा, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचा करता था। एक दिन वो जंगल से अच्छी अच्छी लकड़ियां लिए आ रहा था। रास्ते में एक मनुष्य मिला। उसने कहा, भाई, जितने आगे जाया करोगे उतना ही अच्छा माल मिला करेगा। दूसरे दिन वो लकड़हारा कुछ और आगे चला गया। उस दिन उसे प्रतिदिन की अपेक्षा अच्छी लकड़ियां मिली। बाजार में उनके दाम भी अधिक मिले। दूसरे दिन वो अपने मन ही मन सोचता जाता था कि उस मनुष्य ने आगे जाने के लिए कहा था, अच्छा आज मैं और आगे जाऊंगा। कुछ दूर जाने पर उसे चंदन का वन मिला। वो चंदन को ले आया और आज उसे और भी अधिक दाम मिले। वो नित्य अधिकाधिक आगे जाने लगा। क्रमशः उसे तांबे, चांदी, सोने और हीरे की खान मिली और वो महाधनी हो गया। धर्म पथ का भी यही हाल है। केवल आगे जाओ। एकाध तांबे या चांदी की खानों को देखकर या थोड़ी बहुत सिद्धि पाकर ही ये मत समझो कि मैं सब पा चुका हूं। बस नित्य आगे बढ़ते जाओ। अगली शिक्षा जो मिलती है, एक मनुष्य ने परमहंस जी से पूछा, प्रभो, मैं अनेक दिन से साधन भजन कर रहा हूं, पर मुझे अभी तक कुछ भी सिद्धि नहीं मिली। क्या मेरी सारी साधना वृथा गई? परमहंस जी ने कुछ हंसकर कहा, देखो, जो खानदानी किसान हैं वे 12 वर्ष तक पानी न बरसने पर भी खेती करना नहीं छोड़ते, किंतु जो पक्के किसान नहीं हैं, जिन्होंने ये सुनकर कि खेती करने में बड़ा लाभ होता है, खेती करना आरंभ किया है, वो एक ही वर्ष पानी न बरसने से दूसरे वर्ष खेती करना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार जो सच्चे भक्त हैं वे समस्त जीवन साधन भजन करके ईश्वर दर्शन न पाकर भी निराश नहीं होते और निरंतर साधना में लगे रहते हैं। अगली शिक्षा जो मिलती है, एक मनुष्य ने एक कुआं खोदना आरंभ किया, किंतु जब 15-20 हाथ गहरा खुद जाने पर भी उसे पानी के चिन्ह दिखाई न दिए तब उसने निराश होकर उस कार्य को बंद कर दिया। उसने एक दूसरा स्थान चुना और उस जगह कुआं खोदना आरंभ किया। इस बार उसने पहले की अपेक्षा अधिक गहरा खोदा, किंतु पानी फिर भी न निकला। निराश होकर उसने इस कार्य को भी बंद कर दिया। अब तीसरा स्थान पसंद किया, परंतु पहले के समान यहां भी पानी नहीं निकला। वो अंत में निराश होकर बैठ गया। तीनों कुएं में उसे प्रायः 100 हाथ खुदाई करनी पड़ी। यदि वो धैर्य रखकर पहले कुएं का काम जारी रखता तो बहुत संभव था कि 40-50 हाथ की गहराई पर ही पानी निकल आता। इसी प्रकार जो मनुष्य किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहते हैं, उनकी भी ऐसी ही दशा होती है। एक बार साधना आरंभ करने पर जब तक अभीष्ट सिद्धि न हो जाए तब तक उसमें लगे रहना चाहिए। यही सिद्धि प्राप्त करने का मूल मंत्र है। आइए अगला अध्याय पढ़ते हैं। नाम है इसका व्याकुलता।
और इसके तहत जो पहली शिक्षा हमें मिलती है, जैसे सती का मन पति में, लोभी का धन में, विषयी का विषय में लगा रहता है, उसी प्रकार भक्तों को परमेश्वर में मन लगाना चाहिए। जिस दिन भगवान के प्रति ऐसी प्रीति लग जाएगी, उसी दिन उसके दर्शन हो जाएंगे। अगली शिक्षा जो मिलती है, माता के 5 बच्चे हैं, वो किसी को खिलौना, किसी को बाजा, किसी को भोजन देकर समझाए रखती है, परंतु जब उसमें से कोई बच्चा खिलौने को फेंक कर माँ माँ कहकर रोने लगता है, तब वो उसे शीघ्र दौड़कर उठा लेती है और गोद में बिठाकर शांत करती है। हे जीव, तुम कामनी कंचन को लेकर भूले हुए हो, ये सब फेंक कर ईश्वर के लिए व्याकुल हो जाओ, वो शीघ्र आकर तुम्हें गोद में ले लेगा। अगली शिक्षा जो मिलती है, संतान न होने, धन संपत्ति न मिलने के कारण अनेक लोग रोते और व्याकुल होते हैं, किंतु ईश्वर लाभ न होने, भगवान के चरण कमलों में प्रीति न होने के लिए कितने मनुष्य अपनी आंखों से आंसू गिराते हैं। अगली शिक्षा जो मिलती है, पानी में डूबने पर जैसे प्राण विकल होते हैं, इसी प्रकार जिस दिन परमेश्वर के लिए प्राण व्याकुल होंगे, उस दिन उसके दर्शन हो जाएंगे। अगली शिक्षा जो मिलती है, बच्चे पैसों के लिए कभी माँ से फरियाद करते हैं, कभी रोते, कभी मचल जाते हैं। इसी प्रकार तुम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए बच्चों के समान सरलपन से व्याकुल हो जाओ, फिर उसके दर्शन मिलने में विलंब न होगा। अगली शिक्षा जो मिलती है, जो प्यासा है वो गंगा के पानी को मैला कहकर क्या अन्य किसी सरोवर के जल पीने के लिए जाएगा? इसी प्रकार जिसे धर्म तृष्णा लगी है, वो ये धर्म ठीक नहीं है, वो धर्म ठीक नहीं है आदि कहकर क्या वो यहां वहां भटकता फिरेगा? नहीं, सच्ची तृष्णा के आगे विचार नहीं चलता। आइए अगला अध्याय देखते हैं और इसका नाम है भक्ति और भाव। और इसके तहत जो पहली शिक्षा हमें मिलती है वो है, सादे कांच पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, परंतु उस पर मसाला लगा देने से प्रतिबिंब पड़ने लगता है, जैसे फोटोग्राफी में। उसी प्रकार शुद्ध मन पर भक्ति रूपी मसाला लगाने से भगवान का प्रतिरूप दिखाई देता है। केवल शुद्ध मन में बिना भक्ति के रूप नहीं देखा जा सकता। अगली शिक्षा जो मिलती है, पहले भाव, फिर प्रेम और अंत में भाव समाधि। जैसे भक्त लोग संकीर्तन करते करते पहले राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय बोलते हैं, फिर क्रमशः भाव मग्न होने से केवल जय जय शब्द का ही उच्चारण करते हैं, अंत में केवल ज कहते कहते भाव समाधि में मग्न हो जाते हैं। जो भक्त इस प्रकार कीर्तन करते हैं वे बाह्य ज्ञान शून्य होकर स्थिर हो जाते हैं। अगली शिक्षा जो मिलती है, जिसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, वो समझने लगता है कि मैं यंत्र और तुम यंत्री हो, मैं गृह और तुम गृही हो, मैं रथ और तुम रथी हो। आप जैसा कहावेंगे वैसा कहूँगा, जैसा चलावेंगे वैसे चलूँगा, जो करवावेंगे वही करूँगा। अगली शिक्षा जो मिलती है, भगवान के चरण कमलों में भक्ति उत्पन्न होने से विषय कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। जैसे शक्कर की वस्तु खाने पर गुड़ की वस्तु फीकी लगने लगती है, उसी प्रकार भक्ति के आगे सब विषय कर्म फीके पड़ जाते हैं, फिर उनकी चाह नहीं रहती। धन्यवाद। देखिए, यहां मैं एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूं जो मैंने गौर किया कि एपिक्टेटस की भी सीरीज साथ ही साथ मैं बना रहा हूं परमहंस जी के साथ। उसे आप ज़्यादा देख रहे हैं, ये कम देख रहे हैं परमहंस जी को। तो मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसा है, मेरे भी अनुभव पहले ऐसे थे, इसलिए साझा कर रहा हूं कि जब बात यूनिवर्स की होती है, आध्यात्म की होती है, तो हमें एक यूनिवर्स, एक अदृश्य शक्ति, एक फ्रीक्वेंसी और इस तरह की जब बातें हम करते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, ये कुछ तत्व की बात हो रही है जिसमें कोई बात है। और जब परमहंस जी भगवान, परमपिता, ईश्वर और उसकी बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें धार्मिक बना रहे हैं, आध्यात्मिक नहीं। तो बहुत ही माइन्यूटली अगर आप पढ़ेंगे तो बात वही है। यहाँ ईश्वर में मन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको काम धंधे से अलग किया जा रहा है, आप काम मत कीजिए। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काम करते करते भी उसी
सुपर नेचुरल पावर जो भी परम पिता है उस पर ध्यान लगाइए। तो ये दो अंतर हैं। वहां एपिक्टेटस में बहुत कट टू कट बात हो रही है जो प्रैक्टिकल है, यहां है जो थोड़ा सा आपको रिलीजियस जान पड़ता है। लेकिन दोनों शिक्षाओं का मतलब एक ही है कि आपके जीवन में शांति आए, सुख आए, समृद्धि आए और आप अपने इस जीवन को बड़े ही सरल तरीके से जी सकें। उसके लिए ही ये शिक्षाएं होती हैं। पढ़िए, समझिए और अपने जीवन को सरल बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद।